तो चलिए बच्चों लोग बात करते हैं एक और सेट की, जो कि अ लेटर टू गॉड चैप्टर से है। एंड इस सेट में हम लोग बात करेंगे ना 4 और शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ना काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं ये क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलिए इन सारे क्वेश्चंस को देखने के पहले मैं आपको से शेयर करता हूँ कुछ इंटरेस्टिंग वर्ड्स और समझते हैं इसका मीनिंग। तो बच्चा लोग जो पहला वर्ड मिलेगा ना वो मिलेगा हेल स्टोन। हेल स्टोन का मतलब होता है ना ओला। सेकेंड है सस्टेन। सस्टेन मतलब होता है संभालना, बरकरार रखना। हमें पता है जब लेंचो वाले जो चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर में ना लेंचो एक समय में ऐसा स्थिति आ जा रहा है कि वो बिल्कुल जो है ना वो फटियाले की स्थिति में आ जा रहा है, वो बिल्कुल जो है कंगाली की स्थिति में आ जा रहा है। उसके पास खाने के लिए भी अब वो फील नहीं करता कि उसके खाने के लिए भी कुछ है उसके पास में। तो ऐसे में अपने फैमिली को वह कैसे संभालेगा, यानी कि अपने फैमिली को वो कैसे सस्टेन कर पाएगा। तो ये सस्टेन से इस तरह से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं और इस तरह से इसको यूज भी किया गया है, ठीक है। एंड अगला क्वेश्चन, अगला जो वर्ड है वो है स्लाइट। स्लाइट मतलब जरा या फिर बोले थोड़ा सा। मतलब क्या होता है ना, आप देखिए क्या कि जैसे ये चीज़ हो रहा है ना, लेटर जब गॉड का लेटर जो आ रहा है ना, तो वो इतना भगवान पे लिंचो को भरोसा था ना कि उसके चेहरे पे जरा भी जो है ना सरप्राइज नहीं हुआ कि भगवान का चिट्ठी आया उसको, यानी कि लेटर मिला है। ही हैज रिसीव्ड द लेटर फ्रॉम गॉड। ही डिड नॉट हैव इवन एन आयोटा ऑफ सरप्राइज ऑन हिज फेस, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या बोलेंगे ना, इसको हम लोग बोलेंगे स्लाइट। स्लाइट मतलब कि स्लाइटेस्ट, यहाँ पे हम लोग को वर्ड जो यूज किया गया है ना इस क्वेश्चन को लिखने के लिए, दैट इज स्लाइटेस्ट। तो यहाँ स्लाइट का मतलब जरा भी उसके ऊपर जो है ना फर्क नहीं पड़ा है, जरा भी उसको फर्क नहीं पड़ा उसके ऊपर, इस तरह से यूज किया गया है। फिर आता है जस्टिफाई। जस्टिफाई मतलब उचित या फिर बोले न्याय उचित, मतलब ये बिल्कुल जो है ना जस्टिफाइड नहीं है, हम कह सकते हैं ना। क्या हुआ कि कोई भी चीज़ को ना आप अपने आंसर को जस्टिफाई करते हैं कि मैं ऐसे आपसे कोई कुछ क्वेश्चन करता हूँ और फिर मैं बोलता हूँ कि आप अपने कोई सवाल में करता हूँ, उससे मैं आपसे बोलता हूँ कि चलिए आप अपने आंसर को ना जस्टिफाई कीजिए कि जो आपने आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। तो ये हो गया जस्टिफाई। तो यहाँ भी जो है ना इस वर्ड को यूज किया गया, जस्टिफाई को। इसमें ये कहा गया कि क्या ये उचित है, ये जस्टिफाइड है कि लेंचो जो है ना वो पोस्ट ऑफिस की एम्प्लॉइज को क्रूक बोला, यानी कि बेईमान है, यानी कि क्या है वो धूर्त है, ऐसा कुछ कहा। ये क्या जस्टिफाइड है, ठीक है ना, ये न्यायोचित है या क्या उचित है, ये इस तरह से इसको यूज किया गया है। अगला वर्ड है दैट इज क्रूक। क्रूक मीन्स धूर्त, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग सस्पिशियस। मतलब सस्पिशियस का मतलब संदेही, यानी कि संदेहग्रस्त। हम जो है ना, या फिर कोई आदमी जो है ना, जैसे क्या हो गया ना लेंचो के केस में देखते हैं हम लोग कि लेंचो जो है ना वो पोस्ट ऑफिस की एम्प्लॉयज के बारे में ना वो संदेह में आ गया, उनको लेके ना वो संदेह में आ गया, यानी संशय ग्रस्त हो गया उनको लेके, उनके क्रेडिबिलिटी को लेके, उनकी विश्वसनीयता को लेके। उसको लगा कि वो 30 पेसोस जो है ना उन लोगों ने ही चुराया है, ठीक है। तो ये बात हो गया। तो इसको हम लोग बोलेंगे सस्पिशियस, इस तरह से, ठीक है। अब देखो क्या होगा ना, डिनाई। डिनाई मतलब होता है ना किसी को कुछ भी देने से या फिर इनकार करना, ठीक है, किसी को कुछ करने से इनकार करना। अब मैं, ठीक है, मैं अगर मान लीजिए कि आपसे कहता हूँ कि आप मुझे जो है ना अपना नोट्स दीजिए, मुझे अपना जो है ना टेक्स्ट बुक दीजिए, और आप जो है ना मुझे मना कर देते, तो व्हाट आई कैन से कि यू हैव डिनाइड, ठीक है, मतलब कि आपने डिनाई कर दिया है। या फिर बोले कि आपने ये गलती की है क्या, कोई भी गलती अगर आपका है, मैं बोलूँ कि आपने ये गलती करा है क्या, तो आप बोलेंगे क्या, या आप उस गलती को मानने के लिए तैयार नहीं है, तो मैं बोलूँगा कि आपने गलती को डिनाई किया है। तो चलिए बच्चा लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। वाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड। लेंचो जो है ना वो गॉड को लेटर क्यों लिखता है, तो इसका आंसर है लेंचो वाज ए गॉड लविंग मैन। लेंचो जो है ना वो कैसा इंसान है, लेंचो कुछ इस तरह का इंसान है जिसे भगवान से क्या है, प्रेम है, ठीक है, भगवान को वो प्यार करता है। हु हैड अनफ्लिंचिंग फेथ इन ऑल माइटी, यानी ऊपर वाले में उसको जो है ना अटूट विश्वास था, ठीक है। अब देखो क्या है, ही रोट अ लेटर टू गॉड। उसने एक भगवान को इसलिए लेटर लिखा इन होप ऑफ गेटिंग हेल्प इन फॉर्म ऑफ 100 पेसोस। मतलब क्या हो गया ना, वो भगवान को इसलिए लेटर लिखा ताकि जो है ना इस उम्मीद में, इन होप मतलब उम्मीद में, इस उम्मीद से लिखा ताकि जो है ना उनसे जो है ना वो हेल्प ले सके। किस रूप में वो हेल्प मिल सके, इन फॉर्म, फॉर्म मीन्स रूप, किस रूप में उन्हें फॉर्म हेल्प मिल सके,
इन फॉर्म ऑफ 100 पेसोस, मतलब 100 पेसोस के रूप में ना उसे जो मैंने सपोर्ट मिल सके, उसको हेल्प मिल सके। आफ्टर हेल स्टोन्स डैमेज्ड हिज क्रॉप बैडली, और तब ऐसा वो तब लिखा ना जब हेल स्टॉर्म जो है ना वो क्या किया, हेल स्टोन्स ने उसके फसल को ना क्या किया ना बहुत बुरी तरह से ना डैमेज कर दिया। एंड ही हैड नथिंग टू सस्टेन हिज फैमिली मेम्बर्स, और उसके पास कुछ भी नहीं था ताकि जिससे कि वो अपने फैमिली को क्या सके, संभाल सके, उनको बरकरार रख सके। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोग करते हैं पहला क्वेश्चन सेकेंड सेट का। What was Lencho's feeling when he found the letter with money in it? अब सेकेंड क्वेश्चन में ये कह रहा है क्या कि लेंचो की क्या फीलिंग्स थी, ठीक है ना, क्या फीलिंग्स थी जब वो लेटर जो मिला ना जिसमें पैसे रखे हुए थे। एंड व्हाट डिड ही डू आफ्टर ओपनिंग द लेटर, और उसने क्या किया, क्या करा उसको ओपन करने के बाद। देखो क्या है आंसर, लेंचो डिड नॉट हैव इवन अ स्लाइटेस्ट सरप्राइज व्हेन ही फाउंड द लेटर विद द मनी इन रिस्पॉन्स टू हिज लेटर। मतलब उसके लेटर के जवाब में, जो वो लेटर गॉड को लिखा था ना, उस लेटर के जवाब में जब उसे जो है ना पत्राचार यानी कि दूसरा तरफ से लेटर आता है तो उसको जरा भी यानी कि स्लाइटेस्ट यानी कि जरा भी जो है ना उसको क्या हुआ, जरा भी उसको सरप्राइज नहीं हुआ, यानी कि आश्चर्य नहीं हुआ। ठीक है, इट वॉज एज इफ द लेटर वॉज ऑन हिज एक्सपेक्टेड लाइन, और ये ऐसा इस तरह से हुआ मानो कि वो जो है ना बिल्कुल एक्सपेक्टेड लाइन पे हो रहा हो, यानी कि वो जो एक्सपेक्ट कर रहा था, जो वो उम्मीद कर रहा था, उसी उम्मीद के तहत जो है ना उसको मिला है। यानी कि ऐसा वो बिल्कुल उसको विश्वास था कि बिल्कुल ऐसा लेटर आना है गॉड की तरफ से। तो इट वॉज एज इफ द लेटर वॉज ऑन हिज एक्सपेक्टेड लाइन। ठीक है, बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो क्या हो गया ना, वो बहुत ज़्यादा ना गुस्से में हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी एंड एज ही फाउंड ओनली 70 पेसोस देयर, अब जो है ना वहाँ उसको क्या मिला ना, सिर्फ और सिर्फ जो है ना 70 पेसोस मिले। और जब उसको पैसों को काउंट किया तो वो क्या हो गया ना, बहुत ज़्यादा एंग्री हो गया, यानी कि गुस्से में आ गया। ही रोड अनदर लेटर इमीडिएटली डिमांडिंग 30 मोर पेसोस, और वो फिर क्या किया ना, वो एक लेटर को जो है ना शूट किया गॉड के पास ना, अनदर लेटर ही रोड अनदर लेटर सेइंग की एंड डिमांडिंग, क्या डिमांड किया ना 30 मोर पेसोस, और 30 और जो पेसोस जो है ना उसका डिमांड करते हुए वो लेटर को गॉड तक भेजा। चलिए आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तो तीसरा क्वेश्चन है कि वाई वुड यू नॉट एग्री विथ लेंचोस कॉलिंग पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज अ बंच ऑफ क्रूक, मतलब जो है ना अ बंच ऑफ क्रूक हैं, इस बात की पोस्ट ऑफिस की एम्प्लॉइज जो ना बंच ऑफ क्रूक हैं, इस बात से आप क्यों एग्री नहीं करेंगे, ठीक है ना, आप क्यों राजी नहीं होंगे इस बात से। तो इसको आंसर करते हैं एंड आंसर गोज लाइक दिस कि इट वाज नॉट जस्टिफाइड इन कॉलिंग पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज अ बंच ऑफ क्रूक्स, मतलब बंच ऑफ क्रूक कहना ना ये बिल्कुल भी न्याय उचित नहीं होगा। फ्रॉम एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन, मतलब किसी भी लिहाज से, किसी भी नज़रिए से, किसी भी कल्पना के किसी भी नज़रिए से, स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन मतलब कल्पना के किसी भी नज़रिए से, मतलब किसी भी तरह से ना, फ्रॉम एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन इट इज़ नॉट फेयर टू, इट इज़ नॉट जस्टिफाइड इन कॉलिंग पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज अ बंच ऑफ क्रूक। ठीक है, दे वेयर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु बिलीव्ड इन हेल्पिंग अदर्स, वो जो है ना कुछ ऐसे लोगों का एक समूह था, एक ऐसे लोगों का ग्रुप था, पोस्ट ऑफिस की एम्प्लॉइज के बारे में कहा जा रहा है कि वो कुछ इस तरह के लोगों का वो एक ग्रुप था हु बिलीव्ड इन हेल्पिंग अदर्स, जो विश्वास करते हैं दूसरों को हेल्प पहुंचाने में। ठीक है, दे वेयर द दे वेयर काइंड एंड हेल्पफुल एंड कंट्रीब्यूटेड जेनरसली टू हेल्प लेंचो एंड कीप हिज फेथ इन गॉड अलाइव, और वो जो है ना क्या किए थे ना, श्रद्धापूर्वक या फिर बोले कि जेनरसली मतलब कि दयापूर्वक, या फिर बोले कि उदारता पूर्वक जो है ना वो क्या किए ना, उदारता पूर्वक ज़्यादा सुटेबल वर्ड होगा, उदारता पूर्वक ना वो लोग कंट्रीब्यूट किए, यानी कि अपने पैसे को ना वो क्या किए ना इकट्ठा किए, कंट्रीब्यूट किए, दान किए एक तरह से, किस चीज़ के लिए, लेंचो के लिए, लेंचो को हेल्प करने के लिए, एंड कीप हिज फेथ अलाइव इन गॉड, भगवान में उसका विश्वास को ना बनाए रखने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से इट इज नॉट जस्टिफाइड, हेंस वी हैव ऑलरेडी प्रूव दिस। ठीक है,
तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। एंड द फोर्थ क्वेश्चन गोज लाइक दिस की व्हाई डिड लेंचो बिकम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, व्हाई डिड लेंचो राइट इन हिज सेकंड लेटर। और लेंचो जो है ना सेकंड लेटर में क्या लिखा है, यानी कि लेंचो का जो है ना वो क्यों एंग्री हो गया जब उसे व्हेन ही काउंटेड मनी, जब पैसों को वो काउंट किया ना तो वो क्यों एंग्री हो गया। एंड सेकेंड चीज़ कि वो जो है ना लेंचो जो है वो अपने दूसरे लेटर में क्या लिखा था। तो लेंचो बिकम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी बिकॉज द मनी वाज 30 पेसोस लेस देन द रिक्वेस्ट मेड बाय हिम। मतलब क्या हो गया ना, उसने जितना डिमांड करा था, यानी कि वो 100 पेसोस का डिमांड करा था, ये दैट इज़ नॉट मेंशन्ड हियर, लेकिन क्या ना वो 100 पेसोस का डिमांड किया था। तो लेंचो बिकम एंग्री, लेंचो इसलिए एंग्री हो गया, इसलिए वो क्या हो गया ना गुस्से में आ गया। ही व्हेन ही काउंटेड द मनी, व्हेन ही काउंटेड द मनी बिकॉज द अमाउंट वाज 30 पेसोस लेस देन द रिक्वेस्ट मेड बाय हिम। मतलब जितना वो डिमांड किया था ना उससे जो है ना 30 पेसोस कम पैसे प्राप्त हुए थे उसे, और इस वजह से जो है ना वो जो पैसा को काउंट किया ना तो उसके बाद वो लेंचो जो है ना वो क्या हो गया, गुस्से में हो गया। ठीक है, ही ग्रीव सस्पिशियस। अब देखिए जो है ना वो क्या हो गया ना, मतलब सस्पिशियस यानी कि संदेह गृह हो गया, एक तरह से ना संदेह से ग्रस्त हो गया। किस बात से क्यों लेके, अबाउट द मोटिव ऑफ द अबाउट द मोटिव्स ऑफ पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज। मतलब मोटिव मतलब हो गया ना इरादा, उनके नियत को लेके। ठीक है ना, उनके नियत को लेके, यानी कि मोटिव का मतलब हो गया, ये मोटिव का मतलब हो गया इरादा, उनके नियत को लेके। तो उनकी नियति पे ना वो एक तरह से ना वो संदेहग्रस्त हो गया, यानी कि संशयग्रस्त हो गया, या कहें कि संशयी बन गया वहां पे। ठीक है, एंड ही रोट अनदर लेटर टू गॉड इन विच ही डिमांडेड द रेस्ट अमाउंट। और वो जो है ना क्या किया ना, भगवान को ना दूसरा लेटर लिखा, यानी कि दूसरा खत लिखा, सेइंग क्या चीज़ को डिमांड किया, वो डिमांड ये किया कि हमें जो है ना वो बाकी के पैसे वापस दे देने के लिए, रेस्ट अमाउंट देने के लिए। ही फेल्ट गॉड कैन नॉट मिस्टेक और डिनाई हिज रिक्वेस्ट। वो जो है ना इस बात को फील कर रहा था, महसूस किया, ठीक है ना, कि भगवान जो है ना उसको जो है ना कभी गलती नहीं कर सकते। मतलब कि जो पैसा भेजे होंगे ना वो 70 पेसोज नहीं रहा होगा। ठीक है, वो क्या होगा ना वो 100 पेसोज ही बेचे होंगे। और डिनाई हिज रिक्वेस्ट, मतलब उसके रिक्वेस्ट को ना इनकार नहीं कर सकते, वो जो रिक्वेस्ट किया था, ठीक है ना, उससे वो मना नहीं कर सकते। इन हिज सेकेंड लेटर ही रिक्वेस्टेड गॉड टू सेंड द मनी नॉट थ्रू मेल। मतलब जो है ना वो सेकेंड लेटर में ना भगवान से लेटर लिख के ये कहा क्या कि आप बाकी पैसे भेज दीजिए बट नॉट थ्रू मेल, यानी कि पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजिए। एज ही फेल्ट पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वेर अ बंच ऑफ क्रूक। क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज है ना उनको वो ऐसा फील किया, ऐसा वो महसूस किया, फील किया कि ये लोग जो है ना क्रुक्स हैं, यानी कि धूर्त लोग हैं। हु वॉकड अवे विथ हिज 30 पेसोस सेंट बाय कोड। मतलब जो कि निकल पड़े हैं, लेके भाग गए हैं, चंपत हो गए हैं, किस चीज़ को, उसके 30 पेसोस को। थैंक यू बच्चा लोग।